हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और आज यहाँ पर गार्डनिंग की जा रही है। मैंने अभी एक दो व्लॉग पहले आप लोगों को दिखाया था कि कुछ प्लांट्स लेकर आए हैं, तो आज उन्हीं को प्लांट कर रहे हैं। रात हमने सारे जितने भी हमारे प्लांटर्स हैं इनमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि बिल्कुल मिट्टी अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। और मिट्टी ये कंपोस्ट वाली है जो हम मॉरिसन से लेकर आते हैं और काफ़ी अच्छी रहती है। जो प्लांट्स हैं वो भी हम मॉरिसन से लेकर आए हैं क्योंकि नर्सरी वगैरह तो इस बार ओपन है नहीं जो वहाँ से हम लेकर आए। और हमेशा अब यही पिछले 2-3 साल से हम लोग इसी तरह से प्लांट्स ला के लगा देते हैं। हमने सीड्स भी लगाने की कोशिश की है काफ़ी टाइम पहले, लेकिन सीड्स उतना ज़्यादा सर्वाइव कर नहीं पाते हैं एक्चुअली। बहुत ज़्यादा केयर चाहिए होती है कि आप सीड्स लगाओ, फिर उनकी पौध तैयार होगी, उसके बाद फिर आप उनको अलग से प्लांट करो। ना तो इतना टाइम मिल पाता है और बहुत ज़्यादा काम रहता है उस चीज़ में। और आजकल के भाग दौड़ की लाइफ में इतना प्रॉपरली हो नहीं पाता है क्योंकि वैसे ही इतने काम रहते हैं। तो हम इसी तरह से ये वाले प्लांट जो हैं वो लेकर आते हैं और बहुत जल्दी ब्लूम हो जाते हैं ये। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये काफ़ी खिल चुके हैं। 3-4 दिन हो चुके हैं जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ भी करने का। पेन इतना ज़्यादा था मुझे, तो ना तो मैंने फिर कोई वीडियो रिकॉर्ड की थी, कुछ भी नहीं किया था सीरियसली, ना कोई एडिटिंग हो पा रही थी। बट उसके बाद फिर मैंने एनिवर्सरी पे जाके जो था अपनी वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन आपको एक कंटिन्यूशन में मिल रही है और एनिवर्सरी का व्लॉग जो है वो मैंने पहले ही डाल दिया था। और एनिवर्सरी के भी 2 व्लॉग चले गए थे, तो आपको गैप नहीं मिलेगा बट मेरी रिकॉर्डिंग में काफ़ी गैप हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे लग गए हैं और अद्वी इज सुपर एक्टिव हियर। उसको भी ये सारे काम जो है ना वो बड़े पसंद आते हैं, तो अपने पापा की तरह उसको भी गार्डनिंग का बड़ा शौक है, तो वो एक एक प्लांट जो है वो निकाल के दे रही है। और मेरी प्यारी सी बच्ची, ये कुछ लोगों ने, मैं क्या बताऊँ आपको, कि इस तरह से गुनहगार बना के उसे ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया है जैसे दुनिया की पहली और आखिरी इंसान वही हो जो इंग्लिश बोलती है। तो बहुत अवॉइड कर रही थी कि मैं इस टॉपिक पर फिर से ना बोलूं, लेकिन कई बार लिमिट्स हो जाती हैं कि आपको जवाब देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप चुप रहते हैं तो लोग उन बातों को सच मानने लगते हैं और कई बार जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर चीज़ पर आप चुप नहीं रह सकते हैं। तो आगे बात करूँगी इस बारे में। अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर प्लांट्स लगा लें। और अद्वी यहाँ पर शावर भी ले चुकी है एक्चुअली यार। आज उसने सूट पहना हुआ है, बिंदी शिंदी लगा के पूरी प्रॉपर डन है मैडम। और वेदर देख लीजिए, आज तूफ़ान काफ़ी है, काफ़ी हवा चल रही है और मौसम बिल्कुल क्लियर है। लुक एट द स्काई, सो क्लियर। और अब जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ देन आई जस्ट रियलाइज्ड के ग्लव्स का कलर, साहब की टी शर्ट, साहब की जैकेट और बिन, एवरीथिंग इज मैचिंग हियर। और बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का, लुकिंग सो गुड। आप लोग भी बताइएगा आपको भी अच्छा लगा क्या। मैंने उस दिन बिल्कुल नोट नहीं किया, लेकिन अभी वॉइस ओवर करते हुए ये चीज़ मैं नोट कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है। सारी चीज़ें ब्लू ब्लू के कॉम्बिनेशन में है। तो चलिए, यहाँ पर प्लांट्स जो हैं बस वो सारे के सारे लग गए हैं। अब इनको बस इस डायरेक्शन में रखना है कि इनके ऊपर सनलाइट भी आती रहे और ऐसा भी ना हो कि पूरा दिन ही आती रहे। तो आधा दिन धूप रहे इनके ऊपर, आधा दिन जो है वो छाँव रहे। इसके बाद थोड़ा सा पानी दे दिया जाएगा एंड दे विल बी ऑल सेट। और विद इन 2-3 डेज ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। और इस बार हम बहुत ज़्यादा नहीं लेकर आए हैं, थोड़े ही लेकर आए। कुछ प्लांटर्स हमारे टूट गए थे और कुछ जो है टूट ही गए थे और कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, तो बस यही है इस बार कुछ।
और यहाँ पर आज एक्चुअली ब्रेकफास्ट लंच जो भी आप माने उसके लिए यहाँ पर लेफ़्ट ओवर से कुछ बनाने वाली हूँ। ये है गुलाब जामुन, मैंने सूजी के गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर की थी, तो ये उसकी चाशनी बची हुई है, शुगर सिरप। तो आज हम इसका यूज़ करके बहुत ही टेस्टी वाले पराठे बना के तैयार करेंगे। बहुत जल्दी बन जाते हैं और यमी भी लगते हैं। रोज़ का जब आप सेम खाते रहते हैं ना, तो उससे थोड़ा-सा डिफरेंट लगता है। तो चाशनी यहाँ पर लगभग जो है वो होगी 1 कप के करीब, उसमें मैंने 1.5 कप गेहूँ का आटा डाला है और आधा कप के करीब ही मैंने इसमें ये डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा, सूखा गोला जो होता है, सूखा नारियल, वो डाला है। इसके बाद यहाँ पर सौंफ ली है मैंने 1 चम्मच के करीब और इनको हाथों से क्रश करके मैं ऐड कर दूंगी। और अगर आपके पास लेफ्ट ओवर चाशनी भी ना हो ना, तो भी आप इस तरह से लाइक चीनी को घोल के रख दें अगर आप बनाना चाहें तो। बस ये है कि उसमें आपको 1-2 टेबलस्पून घी और ऐड करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि चाशनी में जब गुलाब जामुन सोख हुए रहते हैं तो वो अपना ऑयल थोड़ा बहुत रिलीज करते ही हैं, तो इस चाशनी के अंदर ऑयल पहले से था, तो इसीलिए मैं इसमें कोई भी मोयन, कोई भी घी नहीं डाल रही हूँ। इसके बाद आपको पानी यूज़ नहीं करना है, जितना मेरे पास क्वांटिटी थी उसमें मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। और इसको मसल के आपको थोड़ा टाइट डो बना के तैयार करना है। रोटी के जैसा मुलायम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टाइट सा इसका डो होना चाहिए। और स्टिकी सा तो रहेगा, हाथों पे ये चिपकता है, बट सही है थोड़ा सा पानी लगा के ना, बिल्कुल हल्का सा, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया कि 1 घूंट पानी लेके आप इसको बना लें, लेकिन रगड़ के आपको इसका बना के तैयार करना है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसको नीट कर रही हूँ। तो डो हमारा तैयार है, इसको बस मैं कवर करके 5-10 मिनट के लिए रख दूंगी और इसके बाद इसको बस हल्का सा मसल के आप इसके पेड़े बना लें। मैं इसके एक्चुअली पराठे बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो इसको बेल कर और जैसे शक्करपारे काटे जाते हैं, आप उस तरह से काट के इसको फ्राई भी कर सकते हैं, तो आप इसके शक्करपारे बना सकते हैं। मैं पराठे बना रही हूँ इसके, बड़े टेस्टी लगते हैं। और अगर आपके पास करेले रखे हों तो करेले ज़रूर बनाएं। हमारे यहाँ का काइंड ऑफ ये ट्रेडिशनल होता है कि गर्मियों में मोस्टली करेले बनाए जाते हैं, खूब सारी प्याज डाल के, ये मीठे पराठे और साथ में दूध का पानी वाला जो शरबत होता है वो, ये एक बेस्ट कॉम्बो है जो हमारे यहाँ बनाया जाता है। आई डोंट नो वेस्टर्न यूपी में किस किस के यहाँ ये बनता है, लेकिन मेरे घर में ये ज़रूर बनाया जाता है गर्मियों में, कई बार जो है इस तरह से होता है। तो मेरे पास आज करेले तो हैं नहीं, तो हम तो ऐसे ही अचार के साथ बनाएंगे, बट क्योंकि बचा हुआ था सिरप तो इसलिए मैं आज ये बना ही रही हूँ। और बचे हुए सिरप का ये बेस्ट यूज़ है, आप इस तरह से बना सकते हैं। और इसको आपको थोड़ा सा थिक ही बेलना है और मोटे ही पेड़े बनाने हैं इसके। और यहाँ पर है एवोकाडो ऑयल जिससे मैं पराठे बनाती हूँ, और ऑलिव ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो पराठे वगैरह के लिए कोशिश करें तो हेल्दी ऑयल सी, हेल्दी फैट जिसमें होता है, आप वो यूज़ करें। और यहाँ पर पराठे जो है वो मैं बेल लूँगी। अगेन थोड़े से थिक आपको बेलने हैं, बहुत ज़्यादा पतले ना करें, क्योंकि अगर आप बहुत पतला इसको कर देते हैं तो फिर ये जैसे ही थोड़े से ठंडे होते हैं ना, ये इतने क्रंची हो जाते हैं कि आपके दांतों की अच्छी खासी कसरत हो जाएगी और आपका सिर तक दुखने लगेगा। तो आपको ये थोड़े से मोटे रखने हैं। जिस टाइम आप सेकेंगे इनको तब आपको लगेगा कि ये कितने सॉफ्ट हैं, लेकिन जैसे ही ये हवा में रखे जाएंगे ना, ये एकदम से कड़क होने शुरू हो जाएंगे। तो हमको कड़क पसंद है इस तरह के, तो इसीलिए मैंने कोई मोयन भी नहीं डाला एक्स्ट्रा इसमें। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा कड़क नहीं चाहिए तो आप इसमें घी डाल सकते हैं और भी एक्स्ट्रा, लाइक चाशनी के बावजूद भी आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे उसमें ऑयल होता है फिर भी आप थोड़ा सा डाल लें और इससे और मोटा आप बना सकते हैं। बट अगर आप गरम गरम खा रहे हैं सो दे आर सुपर्ब। और मीडियम हीट पे आपको इनको सेकना है, इवन मीडियम से भी कम पे ही सेकना है, और धीरे धीरे करके दबा दबा के आप इसको सेकें। तो ये अभी इतना सॉफ्ट सा है और उसके बाद बिल्कुल कड़क हो जाएगा। और इसको आप बनाकर भी रख सकते हैं चाय के साथ, दूध के साथ ना, भिगो कर खाने में भी ये बड़ा अच्छा लगता है देसी स्टाइल में ना, कि सुबह को अपनी एक गिलास में चाय ले लो, साथ में आधा ये पराठा ले लो और चाय में भिगो के खाओ। क्या बिस्कुट, क्या रस्क उसके सामने जो ये पराठे भिगो कर टेस्ट देते हैं। सौंफ और गोले का इतना अच्छा फ्लेवर आता है इसमें,
ऑसम। तो ये है हमारी आज की थाली और ये है नींबू का अचार, मीठे पराठे और हल्दी वाला दूध का गिलास। सारी ही चीज़ें जो है ना वो बहुत टेस्टी लगती हैं। इस कॉम्बिनेशन को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ करेले के साथ बना के इसको ज़रूर खाइएगा। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो ब्रेकफास्ट का सारा काम निपट गया है, नीचे सब कुछ डन हो गया है और ये वैक्यूम कर देंगे। इधर जो है कपड़े रखे हुए हैं जो मुझे फोल्ड करने हैं, बट आई डू जब थोड़ा आराम सा लगेगा। कल बहुत ज़्यादा एकदम से ना कमर में इतना दर्द हो गया सिर्फ एक पार्ट में, और रात को भी फिर कुछ भी ऐसा सच नहीं किया। फिर खिचड़ी जो थी वही बना के खाई हम लोगों ने, एंड इतनी सी खाई होगी बस। मन नहीं कर रहा था ऊपर जीना चढ़ के मुझे सांस चढ़ गया है। शावर लेने के लिए जाने लग रही थी, फिर लगा कि चलो वीडियो का जो है यहाँ पर एंड कर दूँ और आप लोगों से एक बात करती चलूँ। यहाँ पर थोड़ी सी सीरियस भी है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं परेशान हुई थी, बट हैट्स ऑफ टू सम पीपल। बट आज मेरे चैनल पर ये लास्ट टाइम है व्हेन आई एम रिप्लाइंग अबाउट एनी कमेंट इन माय वीडियो। आज के बाद मैं कभी रिप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने कई बार जैसे बताया ना कि कई बार लिख कर जवाब देना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत कुछ होता है बताने के लिए उस सर्टेन क्वेश्चन के आंसर में, नहीं मिल पाता यार इतना टाइम। ठीक है, तो मैं इसीलिए वीडियो में आके ब्रीफली उस चीज़ का जवाब दे देती हूँ। बट इट्स नॉट लाइक कि मैं किसी को जस्टिफिकेशन दे रही हूँ, मैं किसी को क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ। नो, आई एम जस्ट आंसरिंग दोज comments because not possible for me to write up so many things in one go. तो अभी जैसे वो अद्वी की लैंग्वेज के ऊपर था, मैंने उस वीडियो में कई बार कहा प्लीज़ डोंट जज। स्टिल पीपल केम, ठीक है पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आप आइए अपने व्यूज़ लिखिए, जो आपका मन हो आप लिखिए। बट मुझे नहीं समझ आता कि उस चीज़ का इतना क्या इश्यू था, क्या प्रॉब्लम है एक छोटे बच्चे से। उसमें मदर टंग का कहाँ से आ गया, आई डोंट नो। हर कोई अपने हिसाब से करता है, मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ और अपने हिसाब से ही करूँगी। मुझे जब किसी चीज़ की एडवाइस चाहिए होती, लाइक मैं मानती हूँ आप लोग जो बोलते हैं कि एक अगरबत्ती ना जलाया करो, 2 जलाया करो। मैंने 2 जलानी शुरू कर दी मंदिर की यूनिट में से फ़ोटोज़ हटा दो, मैंने वो हटा दिए। आप पलोथन का जो आटा होता है वो आप एक जगह मतलब वैसे ना रखें, जब भी आटा बनाना हो तब निकालें, मैंने वो करना शुरू कर दिया। खड़े होके पानी ना पियो, बैठ एक चूड़ी ना पहनो, 2 चूड़ी पहनो। आई एम डूइंग जो मुझे लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, जिससे लाइफस्टाइल में कोई फ़र्क ना पड़े। ओके, आई एम डूइंग दैट, कोई हार्म नहीं है। बट मैं अपनी लाइफ जो है वो अपने हिसाब से जीऊँगी। लेकिन व्हाट आई फेल्ट बाय द टाइम नाउ कि मेरा अनलाइक लोग आके कुछ भी बोल जाएं और मैं यहाँ वीडियो में आके उस चीज़ का जवाब भी ना दूँ, मुझे वो भी राइट नहीं दे रहे हैं लोग। चलिए मैं ये बात भी आप लोगों की मान लेती हूँ, आज के बाद से मेरे चैनल पर आपको किसी वीडियो में किसी कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूँगी, जिसका रह जाएगा गाइस प्लीज़ डोंट ब्लेम मी, बिकॉज सम कमेंट्स आर फोर्सिंग मी टू टेक दैट डिसीजन। और मैं अपनी लाइफ में बहुत सॉर्टेड हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हर चीज़ जब लिमिट से ऊपर चली जाती है देन वी हैव टू टेक फर्दर डिसीजन। तो टुडे आई हैव डिसाइडेड कि हाँ ठीक है, अब मैं कमेंट्स का जो है वो एज सच कोई रिप्लाई अपनी वीडियोस में नहीं करूँगी। जो मुझे वीडियोस में दिखाना है, रेसिपी दिखानी है, क्लीनिंग दिखानी है, किसी टॉपिक से अगर थोड़ी बहुत बात करनी है, दैट आई विल डू। बट जो मेरी या मेरी फैमिली के ऊपर अगर कोई कमेंट आएगा, आई एम नॉट गोना आंसर, क्योंकि मेरे आंसर को लोग क्लैरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन मान लेते हैं। ये मदर टंग है, आपको ये सिखानी चाहिए थी। यार जो वो एज थी ना जिस टाइम पे पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे को ये सिखाओ वो सिखाओ,
मैं अपने बच्चे को लेके हॉस्पिटल के चक्कर काटती थी। आज जो आपको हंसती खेलती अद्वी दिखाई देती है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। बहुत स्ट्रगल किया है, रातें जागी हैं, ऐसी हालत देखी है उसकी। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बैठ के उसे 2 3 4 5 6 7 लैंग्वेजेस यहाँ पे सिखा सकूँ। आप सिखा पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। बट मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाई। और जो होगा देखा जाएगा। वो हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, फ़ारसी बोले, तेलुगु बोले, कन्नड़ा बोले, वो कुछ भी बोले, ठीक है। मेरा मेन मोटो है कि वो इंसान को इंसान समझे, वो सबकी इज्जत करे और वो कामयाब हो जाए, ठीक है। मेरा बस इतना है कि वो सबकी इज्जत करना सीखे। बाकी जो उसे सीखना होगा वो अपनी लाइफ में कौन सी लैंग्वेज में उसे बात करनी है वो अपने आप सीख जाएगी। मेरी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करने के लिए, उससे बात करने के लिए। इतनी टूटी फूटी आजकल सबको आती है, बोल लेते हैं। मेरी फैमिलीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी, आप जो कर रहे हैं आप कीजिए। मैं किसी और को यहाँ पे जज नहीं कर रही हूँ। मैं किसी और को नहीं कह रही हूँ कि आप अपने बच्चे को इस तरह से पालिए, ऐसे करिए। तो मेरा मेन मोटो है कि वो एक अच्छा इंसान बने और उसे जो करना होगा अपनी लाइफ में वो कर लेगी। मेरा बस वहीं तक है। और किसी का एक ये था कि बड़े होके बच्चे जो हैं वो हिंदी नहीं सीख पाते हैं। तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि हमने बड़े होके इंग्लिश सीख ली। मैं कौन सा अपने घर में इंग्लिश में बात करती थी, यहाँ आए, जॉब ज्वाइन की, किया। तो हमने जब बड़े होके इंग्लिश सीख ली तो वो क्यों नहीं हिंदी सीखेगी। तो उन्होंने कहा कि हम बचपन से हिंदी लिखना पढ़ना सीखते हैं। तो ठीक है, मैंने चलो नर्सरी से इंग्लिश पढ़ना सीख लिया था। मेरे हस्बैंड ने 6th में जाके इंग्लिश का पहला ए सीखा था। वो गांव के प्राइमरी स्कूल में तख्ती पे लिख के कट्टे पे बैठ के पढ़े हैं। आज वो यहाँ इंग्लैंड में आके उन्होंने पीएचडी की है। वो ब्रिटिश के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने शायद वो काम बड़े होके किया होगा, बच्चेपन में तो किया नहीं होगा। तो इंसान के सीखने के ऊपर है कि वो क्या सीखता है, ठीक है। और हर एक घर, हर एक फैमिली अपने हिसाब से चलती है। तो आप जो कर रहे हैं आप करते रहिए। मैं जो कर रही हूँ वो मैं हर चीज़ आके नहीं बता सकती। मैंने किस तरह शुरू के वो 5 साल एज अ मम बिताए हैं वो मुझे पता है ना। मुझे उस चीज़ का यहाँ पे कुछ ऐसा बोलना है। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हमने भी किया है। तो मुझे उस चीज़ को डिस्कस नहीं करना है। लेकिन आप मुझे कुछ भी बोल लें, अगर कोई मेरी बेटी को आके बोलेगा, स्टिल यू थिंक कि मैं यहाँ पर आकर उस चीज़ का जवाब नहीं दूँगी? ऑफ कोर्स आई विल। बट जो फ़िलहाल सिनेरियो बना है उसको देखते हुए आई वाज लाइक के ठीक है, पहले वो वीडियो में नहीं आती तो आप अपनी बेटी को वीडियो में नहीं लेके आते हो। अब वो वीडियो में आ जाती है तो उसकी लैंग्वेज के ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस जो हमें करना शुरू कर देते हैं, ये सिखाना चाहिए, वो सिखाना चाहिए। भैया जितना पॉसिबल है उतना मैं सिखा रही हूँ, बस इतना ही पॉसिबल है मेरे लिए। इससे ज़्यादा ना मेरी कैपेसिटी है, ना मैं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। और किसी ने कहा था कि प्रैक्टिकल बनिए, ये बनिए, तो बस जैसी मैं हूँ मैं बस ऐसी ही हूँ। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस क्या कहूँ, इतना ही है कि आज के बाद कभी किसी वीडियो में किसी कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं होगा। दैट्स इट, दैट इज़ लास्ट इन माय वीडियो। उसके बाद जो आपको लिखना है आप लिखें, मर्ज़ी है आपकी। और हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, दैट इज़ ऑल्सो योर चॉइस माय डियर। सब आपके ऊपर है। मैं किसी का फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप लेके जो है नहीं करती हूँ कि करो मुझे सब्सक्राइब करो करो। आपको अच्छा लगे आप करो, ना अच्छा लगे ना करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही चैनल है यूट्यूब पे, बहुत सारे जिनका अच्छा लगता है आप उनका देखो ना यार, उनका देखो। मैं यहाँ पे मेरी लाइफ दिखाती हूँ, मैं किसी और की नहीं दिखाती हूँ। तो मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें ही दिखाऊंगी। मेरे साथ जो हुआ है मैं वही करूँगी, मेरे पास जो सवाल आते हैं मैं उन्हीं का जवाब दूँगी। मैं किसी और से इन्फ्लुएंस होकर तो नहीं करती ना कि किसी और को, अगर किसी और की लाइफ में यहाँ पे दिखाऊंगी, किसी और यूट्यूबर की दिखाऊंगी, नहीं। आई डू माई थिंग्स एंड आई विल डू माई थिंग्स माई डियर। जो लोग समझते हैं वो समझ ही जाते हैं और जो लोग नहीं समझते हैं
तो वो तो नहीं समझेंगे, मैं कितना भी वो कुछ कर लूँ। बट जब मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं तो मुझे लगता था कि चलो ठीक है, मैं आके यहाँ पर आंसर दे दूँ, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता इतना ज़्यादा लिखना, मैं उस चीज़ का आंसर कर दूँ। बट उस आंसर को भी लोग गलत जो है वो वे में लेकर चले जाते हैं। और भैया जिसको कमी निकालनी है वो तो निकालेगा ही। लोग भगवान तक को नहीं छोड़ते। मैं तो हूँ क्या, कुछ भी नहीं, एक तुच्छ प्राणी हूँ क्या, मैं कुछ भी नहीं। क्या है मेरा ऐसा कि मैं, चलिए। तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कुछ लोगों का, और इवन दो पढ़े लिखे लोग और वो लोग कि वो हिंदी सुन लेती है बट वो रिप्लाई क्यों नहीं करती हिंदी में। मैंने वो वीडियो भी हिंदी में बनाई थी और उसके बाद जो कमेंट आ रहे थे ना वो इंग्लिश में ही लिखे हुए आ रहे थे। तो जब आप मेरी हिंदी लैंग्वेज सुन के उसका रिप्लाई आप इंग्लिश में कर सकते हैं, तो मेरी बच्ची हिंदी में सुन के उसका इंग्लिश में रिप्लाई क्यों नहीं कर सकती? बट बिकॉज दे आर सेइंग सो दे आर राइट, बिकॉज आई एम सेइंग आई एम ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, मैं एक सोशल फिगर हो गई हूँ, तो मुझे आके आप कुछ भी बोल सकते हो और मुझे जवाब देने का भी राइट नहीं है। वेरी गुड, टॉप। But it is end now. Everything is done. I'm sorted, so much sorted about that particular thing कि अब मुझे यहाँ पर आकर किसी भी चीज़ का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, जो बस मुझे दिखाना है। I'll show that thing. तो चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जियो और जीने दो, खुशियाँ बिखेरो। अगर किसी की खुशी के बायस नहीं हो सकते ना, तो कम से कम किसी के दुख के भी रीज़न ना बनो। ज़िंदगी बहुत छोटी है यार, एक दूसरे में कमियां निकालने, एक दूसरे के ऊपर पॉइंट करने, एक दूसरे को इतना कुछ करने से ना क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो नाम तक भी नहीं जानती हूँ आप लोगों के, लाइक मुझे नाम याद भी नहीं रहते। आपका कोई प्रोफाइल पिक्चर मुझे नहीं, मैं तो आज पढ़ा मैं भूल गई। लेकिन कुछ लोग जो आपसे जुड़े हुए होते हैं ना, क्योंकि ये लोगों का नेचर होता है इस तरह से कमियां निकालना, कुछ भी नेगेटिविटी का कुछ करना, वो लोगों का नेचर हो जाता है। तो आपके आसपास के लोग भी इफ़ेक्टेड होंगे, विच इज़ नॉट गुड। मैं तो गई भाड़ में। मेरे से तो ना मैं आपकी सगी हूँ, ना आप मेरे इस तरह से सगे हैं कि कुछ इस तरह से आप मुझे वो कर देंगे। बट यू आर लाइक, फॉर मी आई ऑलवेज़ कंसिडर जितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया दीप्स ऑल इन वन चैनल फैमिली मेम्बर। आई ट्रीट यू लाइक फैमिली, और इसीलिए मैं यहाँ आकर जवाब भी दे देती थी। लेकिन अगर कुछ लोगों को सिर्फ मुझे एज अ सोशल फिगर, क्योंकि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म हूँ, वही कंसिडर करना है, तो ठीक है, ये उनके लिए है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, होपफुली अच्छी प्यारी नाइस वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। बाय।